बॉडी पोस्चर्स पढ़ रहे थे और बॉडी पोस्चर्स में हम विकृतियां पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ विकृतियां हमने पढ़ ली थी। आज हम जो अगली विकृति है वो पढ़ने वाले हैं स्कोलियोसिस। ठीक है, इसे रीढ़ की वक्रता या पार्श्व कुब्जता भी कहते हैं। इसे रीढ़ की वक्रता या पार्श्व यानी पीछे की कुब्जता भी कहते हैं। ठीक है, यानी स्कोलियोसिस को रीढ़ की वक्रता और पार्श्व कुब्जता भी कहा जाता है। इसमें मेरुदंड की कशेरुकाओं में लैटरल फ्लेक्शन की स्थिति बन जाती है। इसमें मेरुदंड की कशेरुकाओं में लैटरल फ्लेक्शन फ्लेक्शन की स्थिति बन जाती है। ठीक है, मेरुदंड की जो कशेरुका होती है उसके अंदर लैटरल फ्लेक्शन की स्थिति इसमें बन जाती है। स्कोलियोसिस शरीर में दो प्रकार की शेप बनाती है, अंग्रेजी के सी और एस अक्षर जैसी। ठीक है, शरीर में दो प्रकार की शेप बनाती है स्कोलियोसिस। शरीर में दो प्रकार की आकृतियां बनाती हैं। कैसी कैसी? एक तो सी और एक एस। ठीक है, इस प्रकार की ये आकृतियां बनाती है। सी शेप स्कोलियोसिस कंधों के नीचे बनाती है। ठीक है, कंधों के ठीक नीचे। कौन सी वाली शेप? जो सी वाली शेप है, ये वाली सी, और एस वाली है, जो एस शेप है वो सी शेप का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। जब कंधों के साथ साथ कमर की कशेरुकाओं भी दूसरी साइड से घूम जाए तो सी शेप के विपरीत होगी। ठीक है, उल्टा सी बन जाता है। तो यही सी का बिगड़ा हुआ रूप है, ये सी और ये सी। ठीक है, तो ये एस बन जाता है, एस शेप बन जाती है इस प्रकार। इसके बारे में लिखिए, एस शेप स्कोलियोसिस सी शेप का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। शेप सी शेप का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, जो एस शेप है ये सी शेप का ही बिगड़ा हुआ रूप है। जब कंधों के साथ साथ कमर की कशेरुकाएं भी दूसरी साइड में घूम जाए तो सी शेप के विपरीत होंगी। यानी दूसरी साइड घूमने पर ये सी शेप के विपरीत आ जाती है, इस साइड आ जाती है। तो इस प्रकार क्या बन जाता है? एस की आकृति बन जाती है। आमतौर पर यह शरीर के एक ही साइड का ज्यादा उपयोग करने से एवं एक ही दिशा के हाथ में भार पकड़ने से पैदा होती है। अब इसके उपचार देख लेते हैं। स्कोलियोसिस के उपचार क्या हैं? उपचार हॉरिजॉन्टल भार पर लटककर दाएं बाएं घूमना। हॉरिजॉन्टल भार पर लटककर
लटक कर दाएं बाएं घूमना, बाएं घूमना। ठीक है, लटक कर दाएं बाएं घूमना। त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन, आसन। ठीक है, और क्या है? ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी, स्ट्रोक तैराकी। ये इसके उपचार हैं स्कोलियोसिस के। अगली विकृति पढ़ते हैं। कौन सी है अगली विकृति? अगली विकृति है फ्लैट फीट। ठीक है, क्या नाम है अगली विकृति का? फ्लैट फीट। इसको सपाट पांव भी कहते हैं, इसे सपाट सपाट पांव भी कहते हैं। ठीक है, इसे सपाट पांव भी कहते हैं, फ्लैट फीट को। और इसमें क्या होता है? पैर के तलवे में 3 खांच यानी आर्क गायब हो जाती है, इसलिए इससे जरूरत से ज्यादा ढीली हो जाती है। मतलब पैर के तलवे में, पैर के तलवे में खांच गायब हो जाती है, जरूरत से ज्यादा ढीली हो जाती है, गायब हो जाती है, इसलिए इसे फॉलन आर्क भी कहते हैं। फॉलन आर्क भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जंपिंग नहीं कर सकते, जिनकी ये विकृति है वो जंप नहीं कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति, इस विकृति से ग्रसित व्यक्ति कर लीजिए, ऐसे व्यक्ति कर लीजिए, ऐसे व्यक्ति जंप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते यानी कूद नहीं सकते रे, उछल कूद नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनकी ये विकृति है फ्लैट फीट वाली, वो जंप नहीं कर सकते। अब इसके क्या है उपचार? 2 उपचार लिख लीजिए इसके उपचार। एक तो पंजों पर रस्सी कूदना। पैर के जो पंजे होते हैं, पंजों पर रस्सी कूदना। रस्सी कूदना और साइकिल चलाना। साइकिल चलाना। ठीक है, ये इसके उपचार हैं। अगली विकृति देखते हैं, फ्लो फीट। ये थी फ्लैट फीट, अब है फ्लो फीट। अगली विकृति है फ्लो फीट। अब ये फ्लो फीट क्या है? इसके अंदर क्या होता है, पैर में जो पाया जाने वाला बीच में खड्डा होता है ना, वो जरूरत से ज्यादा गहरा हो जाता है। इस विकृति में पैर के तलवे में पाया जाने वाला गड्ढा जरूरत से ज्यादा गहरा हो जाता है,
जाता है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा गहरा हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पेस कैवस भी कहते हैं। इसलिए इसे पेस केवस भी कहते हैं। ठीक है, ये तो है फ्लो फीट। इस विकृति में पैर के तलवे की आर्क बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, जिससे पैर हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। ठीक है, और इस विकृति में सदैव पैर के पंजे में प्लांटर फ्लेक्शन जैसी स्थिति बनी रहती है। इस विकृति में सदैव पैर के पंजों में प्लांटर फ्लेक्शन की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, इसके उपचार क्या है इसका, एड़ियों पर चलना और पैर पर वेट शूज बांधकर रखना। उपचार लिख लीजिए, किसी के काम में ही आ जाएंगे उपचार। एक तो एड़ियों के ऊपर चलना, और क्या है, पैर पर वेट शूज बांधकर रखना, पैर पर वेट शूज बांधकर रखना। ठीक है, अगली विकृति देखते हैं। अगली विकृति कौन सी है, अगली विकृति है बो लेग्स। बो लेग्स से ही समझ रहे होंगे आप, इसमें क्या है, पैरों की आकृति किस प्रकार हो जाती है, धनुष के जैसी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसे धनुषाकार टांगे भी कहते हैं। इस विकृति में पैरों की आकृति धनुष के समान हो जाती है, धनुष के समान हो जाती है, इसलिए इसे धनुषाकार, धनुषाकार टांगे, इसलिए ये करिए, इसलिए ये धनुषाकार टांगे भी कहलाती है। ठीक है, यानी आपकी जो टांगे हैं, अगर आपके ये विकृति होती है तो ये टांगे आपकी धनुष के जैसे बन जाती है। ठीक है, धनुष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बो कहते हैं, इसलिए इसे बो लेग्स कह दिया। ठीक है, बो लेग्स क्यों कहा, क्योंकि धनुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बो, BOW। इस विकृति में पैर की टीबिया हड्डी का सिर बाहर की ओर घूम जाता है, इसलिए इसे टीबिया बाद भी कहते हैं, बात। ठीक है, लिख लीजिए, इस विकृति में पैर की टीबिया हड्डी का सिर, इस विकृति में पैर की टीबिया हड्डी का सिर बाहर की ओर घूम जाता है और घूम जाता है, इसलिए इसे टीबिया बाथ भी कहते हैं, टीबिया बाथ भी कहते हैं। ठीक है,
टिबिया जो हड्डी है वो बाहर की तरफ घूम जाती है इसके अंदर। यह केवल बाल्यावस्था में होने वाली विकृति है। केवल कब होगी? बाल्यावस्था में होगी। यह केवल बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, बाल्यावस्था में होती है, ध्यान रखना। यह विटामिन डी की कमी और कम आयु में ही बच्चों को जबरदस्ती चलाने की वजह से होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी प्रमुख है इसमें। यह किसकी कमी के कारण होता है? यह विटामिन डी की कमी, डी की ज्यादा लिख दिया क्या? कमी के कारण वह बच्चों को कम आयु में चलाने के प्रयास से होती है। चलाने के प्रयास से होती है। मान लीजिए किसी का बच्चा 6 महीने का ही है और माता पिता क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा 6 महीने का ही चलने लग जाए, तो ऐसा थोड़ी होगा। जब आयु होगी उसकी तो अपने आप चलने लग जाएगा, लेकिन कई माता पिता क्या करते हैं? उंगली पकड़ते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में जब बाल्यावस्था आती है तो ये वाली विकृति हो जाती है। तो इसलिए जब बच्चे की सही आयु होगी तो वो चलना सीख जाएगा। जबरदस्ती किसी के साथ मत किया करो। ठीक है, घुड़सवारी करने वालों में यह विकृति आम तौर पर पाई जाती है। ठीक है, अब अगली जो विकृति है वो देखते हैं। अगली विकृति है नोक नी। ठीक है, नोक नी से ही आप समझ जाओगे, इसे टकराते हुए घुटने भी कहते हैं। ठीक है, नोक नी का मतलब होता है टकराते हुए घुटने। इसे टकराते हुए घुटने, चलने में जिसके घुटने टकराते हो वही क्या है? नोक नी है। नॉक नॉक, वो एक गाना था ना, चलो कोई बात नहीं, गाने वाने बाद में देखेंगे। नॉक नी, इसे टकराते हुए घुटने भी कहते हैं। इसे जेनु वैल्गम भी कहते हैं। इसे जेनु वैल्गम भी कहते हैं। ठीक है, टकराते हुए घुटने भी इसको कहते हैं, जेनु वैल्गम भी इसको कहते हैं, और ये गै है, यहां ध्यान रखना, वैल्गम। फ्लैट फीट विकृति भी नोकनी के लिए आधार बनती है। फ्लैट फीट विकृति नॉक नी के लिए आधार बनती है। ठीक है, आधार बनती है। बचपन में यह रिकेट्स और जवानी में यह ओबेसिटी की वजह से होती है। बचपन में रिकेट्स हड्डियों का रोग है, वह जवानी में ओबेसिटी की वजह से होती है। ठीक है, अब इसके उपचार देख लीजिए। उपचार में गोमुखासन और कौन सा आसन? गोमुखासन और पद्मासन। ये करना है आपको, अगर आपकी ये चीज हो रही है तो। घुड़सवारी करना है, घुड़सवारी करना है। ठीक है, और टांगों के बीच में
तकिया रख के सोना है, ठीक है। टांगों के बीच में क्या रख के सोना है? तकिया रख के सोना। हाँ, तो हो गया, टांगों के बीच में तकिया रख लिया। उठक बैठक लगाना है, ये लो। चलो अब उठक बैठक, तकिया रखने के बाद में उठक बैठक लगानी है, ठीक है। तो ये उपचार हैं। अगर किसी के नोक नी वाली प्रॉब्लम है, घुटने टकरा रहे हैं चलने पर, तो आपको ये उपचार शुरू कर देने चाहिए। अब आगे देखते हैं अगली विकृति, राउंड शोल्डर। अगली विकृति है राउंड शोल्डर, यानी गोल कंधे। गोल कंधे। इसमें क्या होता है? कंधे चौड़े होने की जगह क्या हो जाते हैं? इस विकृति में कंधे चौड़े होने के बजाय क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। बजाय गोल हो जाते हैं, ठीक है। इस विकृति में कंधे चौड़े होने के बजाय क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। इसलिए अतः इसे गोलाकार कंधे भी कहा जाता है। इस कारण इसे गोलाकार कंधे भी कहते हैं, कंधे भी कहते हैं, ठीक है। गोलाकार कंधे भी कहा जाता है। आगे, छाती की पेक्टोरलिस मेजर मसल के छोटा होने से कंधे पर पाई जाने वाली एक्रोमियन खांच गायब हो जाती है और इस वजह से कंधे गोल हो जाते हैं। छाती की पेक्टोरलिस मेजर मसल, छाती की पेक्टोरलिस मेजर मसल पेक्टोरलिस मेजर मसल के छोटा होने से छोटा होने के कारण छोटा होने के कारण कंधे पर पाई जाने वाली एक्रोमियन खांच गायब हो जाती है। एक्रोमियन खांच गायब हो जाती है, जिससे क्या होता है? जिस कारण कंधे गोल हो जाते हैं, कंधे गोल हो जाते हैं, ठीक है। लंबे समय तक एक ही करवट सोने की आदत और गलत बेंच प्रेस करने से भी कंधे गोल हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब इसके उपचार हम देख लेते हैं, क्या उपचार आपको करने हैं अगर आपके कंधे गोल हो गए हैं तो। उपचार में क्या करना है आपको? चक्रासन और धनुरासन में पैर पकड़ना। चक्रासन व धनुरासन में पैरों को पकड़ना, ठीक है। चक्रासन करते समय और धनुरासन करते समय पैरों को पकड़ना, कंधों को गोल गोल घुमाना, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कंधों को गोल गोल घुमाना है आपको। कंधों को कोई ऐसे मत कर देना, बोल्ट की तरह घुमा दो इसको,
गोल 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 घुमाना। ठीक है दोस्तों, ये आपके बॉडी पोस्चर कंप्लीट हैं, शरीर के आसन कंप्लीट हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। ठीक है, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है जिस पे अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे खेल की चोटें, खेल में जो चोटें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।